की, आदिवासी शरण रहेगी, दिल दिल में बताए दुआ हम रहेगी के की, आदिवासी शरण रहेगी, दिल्ली का शासन मंत्री को बताए दुआ हम रहेगी के की, आदिवासी शरण रहेगी, करना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो, करना कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। अपना धर्मगुरु बंधन टिक्का। तो अब क्या मांग लेकर दिल्ली पहुंचे? जी, हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है, सदियों पुरानी मांग है। सरना धर्म कोलम की मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पहचान है, हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, जो पूरे देश और दुनिया में सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी अपने धर्म की पहचान से जाने जाते हैं, धर्म के नाम से जाने जाते हैं। और हम भी आदिवासी हैं। आदिवासी जो हम अनुसूचित जनजाति के रूप में हमें भारत के संविधान ने मान्यता दिया है। पूरे विश्व में लगभग हम लोग कई करोड़ की संख्या में हैं और भारत देश में भी हम अपने जीवन वचन कर रहे हैं। शुरू से हम प्रकृति की उपासना करते हैं, सरना धर्म मानते हैं, इसलिए हम अपने सरना धर्म की मान्यता को लेके, अपनी पहचान को लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आपका धर्म का मिल जाता है कि अभी क्या नुकसान हो रहा है, कि अभी आप किस कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में? जी, अभी सरना धर्म कोलम जो हमें नहीं मिला है, तो ये हमें धर्मांतरण, हमारे लोग, क्योंकि आस्था की बात है और भारत देश में जो 6 धर्म है और 6 धर्मों के, तो जैसे हिंदुओं की पहचान है, हिंदू अपने धार्मिक हिंदू धर्म के नाम से लोग संगठित हैं, सिख अपने सिख धर्म के नाम से संगठित हैं, जैन भी, बौद्ध भी, ईसाई भी, इस्लाम धर्मी, सभी अपने अपने धर्मों के नाम से संगठित हैं और उनकी अपनी पहचान है। तो हम जो आदिवासी हैं, जनजाति, जो विभिन्न धर्मों में हमारा धर्मांतरण हुआ है। हम जनजाति में गिनती, हमारे जाति की जनगणना होती है, लेकिन हमारा धर्म कोलम नहीं है और इसलिए हम अपने धर्म के नाम की लेके ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें धार्मिक पहचान मिले और उसकी हम धर्म के नाम से हमारी एकता होगी, हमारा विकास होगा, पूरे देश दुनिया में हमारा आस्था कायम रहेगा, धर्मांतरण नहीं होगा। ये बहुत पुरानी मांग है। हमारे स्वर्गीय कार्तिक बाबा जो थे वो भी 60 के दशक में ये डिमांड कर चुके थे, लेकिन तब से लेके आज तक हमारी मांग, और अंग्रेजों के ज़माने में भी ये 1872 में हमारा धर्म कोलम दिया गया था। एबोरिजिनल था, एनिमिस्ट था, आदिवासी था, ट्राइबल था, लेकिन वो अंग्रेजों के द्वारा, वो तो हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने दिया था। लेकिन आज़ाद भारत में 1950 से हमारा धर्म जो है वो 31 तक था और अब उसे ख़त्म कर दिया गया और फिर हमारा अभी कोई कॉलम नहीं है, केवल जाति की जनगणना होती है। और कोई सवाल हो तो? जी, आपके जहाँ जो विधायकगण चुने जाते हैं वो संसद में नहीं उठाते? जी, हमारे जो विधायक हैं, जैसे झारखंड से मैं आता हूँ, यहाँ उड़ीसा से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, आसाम से जो यहाँ लोग आए हैं और झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र बुला के इसको पास किया गया और बंगाल गवर्नमेंट ने भी सरना धर्म कोड ममता बनर्जी ने भी भेजा है। अब केंद्र से हमारी मांग है, केंद्र सरकार इसे पारित करे, हमें मान्यता दे। वो आदिवासियों के लेकर कई बार बयान दे चुके हैं कि जो आदिवासी है वो मूल रूप से हिंदू है। किसने कहा है आदिवासी हिंदू? आरएसएस तो भारत देश में जितने लोग भी हैं, चाहे वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, इस्लाम या ईसाई धर्म माने, और सभी लोगों का उनका कहना है कि सभी हिंदू हैं, उनका ये कहना है। लेकिन अगर सभी हिंदू हैं तो भारत देश में संविधान में संशोधन लाना होगा, बड़ी बदलाव लाना होगा और वो संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। भारत देश के संविधान को बदलना होगा, तभी ये हो सकता है। तो अब आपका अगला चरण क्या रहेगा? आप तो धरना हम लोगों ने अभी धरना दिया है। 26 फरवरी को झारखंड में बड़ी रैली कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने रामलीला मैदान में हम लोग बड़ी रैली करेंगे यहाँ पर, और दिल्ली में। इसके बाद में रोड जाम होगा, चक्का जाम, बड़ा बड़ा आंदोलन हम लोग लगभग 21-22 राज्य में हम लोग करेंगे। हो सके शीतकालीन सत्र के समय में हम लोग अभी घोषणा करेंगे। पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम आयशा गौतम उरांव है।
मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज जंतर मंतर आए हैं, जी, क्या जी। डिमांड क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आदिवासियों का एक अपना धर्म होता है, उसको 75 साल से कहीं ना कहीं नहीं दिया गया है, उसको मान्यता नहीं दी गई है। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे एक सार्थक अस्तित्व की, एक समुदाय को एक सार्थक अस्तित्व पाने के लिए, एक स्पिरिचुअली रूप से प्रोग्रेस करने के लिए रिलीजन की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं 75 साल से ये हो रहा है कि हमें दूसरे रिलीजन्स के साथ एसिमिलेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एलियनेट भी किया जा रहा है, क्योंकि अलगाव इसलिए किया जा रहा है कि आपका तो कोई अपना रिलीजन ही नहीं है, तो आप हैं कौन। तो कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई, वो अस्तित्व की लड़ाई जो है हमारी, वो यहाँ पे हम लड़ने आए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है 25 से 30 आर्टिकल 25 to 30 आप देखेंगे तो फ्रीडम टू रिलीजन की बात करता है। UDHR का आर्टिकल 9 भी देखें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 9 भी देखें तो वहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होती है। तो बात ये आती है कि जब ये फ्रीडम दिया गया है सबको, तो हम आदिवासियों को अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम क्यों नहीं दी जा रही है? हमें ये क्यों बोला जा रहा है कि आप दूसरे के रिलीजन को फॉलो करें? सबको अपने कपड़े, अपने जूते पहनने का हक है ना? उसी जूतों में, उसी कपड़ों में हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने रिलीजन के साथ, अपने बिलीफ और प्रैक्टिसेस के साथ हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हम उसमें कंफर्टेबल हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि कहीं ना कहीं ये जो जस्टिस काटजू 2001 के जजमेंट में उन्होंने बोला था कि आदिवासियों, भारत के आदिवासियों के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन छीनी गई है, उनके हक छीने गए। उसी हिस्टोरिकल इनजस्टिस का एक रूप आता है हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट, मान्यता नहीं देने का। और कहीं ना कहीं एक अदरिंग की जो है, मतलब कहीं ना कहीं पहले हमें अदर में एक अदर का भी कॉलम रहता था, वो अदर भी हटा दिया जा रहा है। तो इतना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अदरिंग है कि कहीं ना कहीं हमें इंसान ही नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य को एक समुदाय के रूप में स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने के लिए, एक मॉरल कम्युनिटी के रूप में यूनाइट होने के लिए रिलीजन की ज़रूरत होती है, और एक अपनी संस्कृति को बचाने की। कहीं ना कहीं हमें रिलीजन नहीं दिया जाएगा तो हमारा रिलीजन के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिंबल्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और वो ख़त्म हो जाएगी तो आदिवासी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये समाज, जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड समाज है, वो ये चाह रहा है कि हमारे सिंबल्स ख़त्म हो जाए और हम ख़त्म हो जाए? और आदिवासी के रिलीजन की बात हम करें तो वो है क्या रिलीजन? हम जब सल्यूट करते हैं, हम जब शुरुआत करते हैं, हेलो हाय नहीं बोलते, हम जोहार बोलते हैं। जोहार का मतलब होता है प्रकृति की जय। तो हमारा पूरा दर्शन, हमारी पूरी दर्शन पृथ्वी पे, प्रकृति पे केंद्रित है। हम, अगर आप इंडिया से लेके पूरी दुनिया में आप देखें कि प्रकृति को किसने बचाया है, जल जंगल ज़मीन को किसने बचाया है, तो आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ पे जल जंगल ज़मीन का संरक्षण हुआ है। तो अगर आप सरना भी एक स्थल है, प्रकृति का एक स्थल है जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं और हम अपने आप को भी प्रकृति का रूप मानते हैं। तो बात ये होती है कि प्रकृति को जो लोग प्रकृति को बचाने के लिए एक धर्म की बात कर रहे हैं, वो क्या धर्म है? वो धर्म है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरी दुनिया को बचाएगा। क्योंकि पिछले भी 2 सालों से 3 सालों से कोरोना जब आए तो ये सबने महसूस किया कि एक साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू की ज़रूरत है, एक साइंटिफिक रिलीजन की ज़रूरत है जो प्रकृति की बात करे। और कहीं ना कहीं ये इटर्निटी से हमारे आदिवासी समाज प्रकृति की बात करता है। अपने सरना जो नाम भी दे रहा है वो प्रकृति का ही नाम है। अगर आप देखिए, पहले जो एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर टाइलर, उनका कहना था कि जो एनिमिज्म है, जो सरना और एनिमिज्म को आप एक सिनोनिम के रूप में देख सकते हैं, वो उन्होंने कहा कि वो फाउंडेशन है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की। जो रिलीजन के दर्शन शास्त्र का जो फाउंडेशन है, ये एक विडंबना है कि उसको कहीं ना कहीं रिलीजन की संज्ञा नहीं दी जा रही है। तो हमारी यही एक हम लड़ने वाला पीसफुल समाज है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें अपना एक आइडेंटिटी, हमारी सार्थक पहचान हमें दे दी जाए। तो अभी आपको हिंदू में गिना जा रहा है? अभी कहीं ना कहीं एक अलगाव हुआ है, हम कहीं भी नहीं है। और दूसरा ये हुआ है, उसके कारण एसिमिलेट भी हो गए हैं, क्योंकि अपना रिलीजन नहीं है लोग, तो लोग कहीं ना कहीं कुछ क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए हैं, कोई हिंदुइज्म की तरफ चले गए, और कुछ लोगों में थोपा भी गया है। एक होता है फ्रीडम ऑफ विल नहीं है, कहीं ना कहीं वो थोपा भी जा रहा है। तो बात है, हम ये नहीं बोल रहे, इंडिया में, पूरे देश में
इंटरनेशनल लेवल पे भी रिलीजन अपना फॉलो करने की फ्रीडम है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारा रिलीजन फॉलो करें, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं, हमारा ये भी कहना है कि आप हमें फोर्स ना करें कि हम आपका रिलीजन फॉलो करें, हमारी रिलीजन को मान्यता दीजिए। जब 49 लाख लोगों ने ये दर्ज किया है कि वो सरना है, तो इतने सारे रिलीजन के सारे पैरामीटर्स निकाल लीजिए आप, सारे के सारे पैरामीटर्स हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, आंकड़े हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दी जानी चाहिए ये राइट। इससे पहले बातचीत हुई है, ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, ये डिमांड काफ़ी सालों से है, कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है, लेकिन आज हमारा पढ़ा लिखा समाज भी सामने आ रहा है, क्योंकि वो दुख, एक आइडेंटिटी का जो दुख होता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस है ना। सब हम जो लोग पढ़े लोग बाहर निकले हैं, हम भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू जाते हैं, क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि तुम आदिवासी हो, तुम्हारा धर्म क्या है। तो हम जब सरना बोलते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये सरना है क्या, तो उनका कहीं ना कहीं वो ये मान लेते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, वो मान लेते हैं कि आप हिंदू हैं। तो हमें हमेशा ये आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है। तो आज कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखेंगे इतने लोग इकट्ठित हुए हैं, क्योंकि सबको एक दुख है, क्योंकि इन्हें पता है, हमें पता है कि अगर हमारे सिंबल्स, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी तो हम नहीं रहेंगे तो प्रकृति भी नहीं रहेगा, और प्रकृति नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है, ये धर्म है प्रकृति को बचाने का, ये धर्म है दुनिया को बचाने का। तो इस धर्म को अगर पहचान मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो स्पिरिचुअल लेवल पे वो जो हमारा जो धर्म कह रहा है कि किसी भी रूप में आप प्रकृति को बचाओ, क्योंकि प्रकृति ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रकृति को हम ऑब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं देखते हैं, प्रकृति को हम अपना ही हिस्सा मानते हैं। प्रकृति को जब हम पूजा भी करते हैं, जब हम खाना लगाते हैं, तो हम अपने जो जिसको भी भगवान मानते हैं, जिसको प्रकृति को भगवान मानते हैं, उसको भी बोलते हैं कि आप हमारे साथ आके खाना खाइए। हम अपने पूर्वजों को भी बोलते हैं आप हमारे साथ खाना खाइए। वो हायरार्की हम भगवान में भी नहीं करते हैं। तो वैसा समाज जो हायरार्की पे बिलीव ही नहीं करता है, वो कभी भी किसी भी फॉर्म के सब्जुगेशन में बिलीव नहीं करता है, उस तरफ के रिलीजन को अगर आप मान्यता दे देते हैं तो ये दुनिया को बचाने वाली रिलीजन को मान्यता देने वाली बात होगी। तो क्या लगता है सरकार क्यों नहीं हल करना चाहती है कि सरकार अब शायद उन तक ये बात नहीं किस तरीके से पहुंची है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर सरकार बिल्कुल समझेगी ये हमारी बात, क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से हम एक जायज़ मांग रख रहे हैं, हम सारे पैरामीटर्स फुलफिल कर रहे हैं रिलीजन के, हमारे आंकड़े हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे चल के हमारी सरकार हमारी बातें समझेगी। कहीं ना कहीं शायद कम्युनिकेशन गैप रह गया है, कहीं ना कहीं सरकार नहीं समझ पाई है कि क्या है हमारे रिलीजन को। जब लोग समझेंगे कि किस तरीके का रिलीजन है, किस तरीके से प्रकृति को बचाने वाला रिलीजन है, प्रकृति की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार बिल्कुल मानेगी। ये मेरा विश्वास है।